हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फाइनेंस जर्नी पे। अगर हम बात करें आईपीओ की, तो जैसे ही कोई आईपीओ आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि चलो ये पैसा कमाने का अच्छा टाइम है, चलो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होता है, वो सबसे पहले आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आरएचपी देखता है। अब ये आरएचपी क्या है और आरएचपी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आरएचपी, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। आईपीओ से पहले कंपनी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करती है, उसको हम आरएचपी कहते हैं। आरएचपी में कंपनी के लगभग सारे डिटेल्स होते हैं, सिर्फ फाइनल प्राइस को छोड़कर। अब ये डिटेल्स कौन कौन से होते हैं? पहला, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा, कंपनी के पास कितने रिवेन्यू है, कंपनी के प्रॉफिट्स डिटेल, यानी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तीसरा, कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठाएगी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी। चौथा, जो कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनका कितना स्टेक्स है उस कंपनी में। पांचवा, पीयर कंपैरिजन, यानी उस इंडस्ट्री में जो कंपनी है उनके तुलना में वो कंपनी कहाँ पे खड़ी है। ये सारे डिटेल्स आरएचपी में होते हैं। तो ये पहला रिसर्च मटेरियल होता है जो भी इन्वेस्टर्स आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ पे लगभग सारे डिटेल्स मिलते हैं। अब कैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कैसे एक पहला रिसर्च मटेरियल है। अगर बात करें आईपीओ की, जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा, देखते हैं कि कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठाएगी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी, यानी कोई नई फैक्ट्री खोलने में, कंपनी को एक्सपेंड करने में, या फिर डेट को चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कंपनी के जो फाउंडर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका स्टेक्स कितना ज़्यादा रहने वाला है आईपीओ के बाद। इसके अलावा हम देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी उस इंडस्ट्री के। इसके अलावा कंपनी के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, कंपनी में कितने ग्रोथ पोटेंशियल है ये देखते हैं, यानी कंपनी कितने बड़े मार्केट में काम कर रही है। इसके अलावा कुछ रेड फ्लैग्स भी देखते हैं, जैसे कंपनी किसी एक या दो क्लाइंट पे तो डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा कंपनी पे कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, कोई टैक्स नोटिस पेंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस कंपनी का लॉक इन एक्सपायरी कब है। इसके अलावा हम चीज़ें देखते हैं कंपनी के जो आईपीओज आने वाले हैं उसका ओपनिंग डेट कब है, लॉट साइज क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, जीएमपी क्या सिग्नल्स दे रहा है, उस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स कौन होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं। अब इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। इसलिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पहला रिसर्च मटेरियल होता है हमारे आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहले पॉइंट में आपने देखा कि कंपनी ने आरएचपी फाइल किया सेबी को। अब सेबी उस आरएचपी को डिटेल में रिव्यू करती है। उसी समय पे जो कंपनी होती है वो बड़े इन्वेस्टर्स को पिच करती है, यानी कंटेक्ट करती है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो इससे बाकी इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद जो कंपनी होती है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स बैंक हो गए, ये लोग मिल करके एक प्राइस रेंज डिसाइड करते हैं। इस प्राइस रेंज में ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये जो प्राइस रेंज है ये जब फिक्स हो जाता है, यानी एक बार जब प्राइस फिक्स हो जाता है उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आता है जिसको बोलते हैं फाइनल प्रोस्पेक्टस। अब इस फाइनल प्रोस्पेक्टस में उस आईपीओ के प्राइस क्या होने वाले हैं, लॉट साइज क्या होने वाली है, कितनी फंडिंग की ज़रूरत है कंपनी को। इसके अलावा उस कंपनी का एंकर इन्वेस्टर्स कौन होने वाला है, यानी जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कौन होने वाला है और वो कितना इन्वेस्ट करने वाला है। ये सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें गलत भी साबित होती हैं। जैसे अगर बात करें पेटीएम की, तो जब पेटीएम आया था तो उसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन था कि कंपनी लॉसेस में चल रही है और आगे कंपनी उस लॉसेस को कैसे रिकवर करेगी इसके बारे में भी कोई डिटेल चीज़ें बताई नहीं गई थी। उसमें एक एंकर इन्वेस्टर भी था, एक बड़ा एंकर इन्वेस्टर्स भी था। उसके बाद भी क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल ही वीक थे और लॉसेस में थी कंपनी, इस वजह से 6 महीने बाद इस एंकर इन्वेस्टर्स ने उस स्टॉक को छोड़ दिया। उसके बाद पेटीएम के जो स्टॉक्स हैं वो गिर गए। तो कई बार ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इसलिए आईपीओ में रिस्क भी होता है, इसलिए डिटेल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जब एक बार फाइनल प्राइस फिक्स हो जाता है उसके बाद से ओपन होती है आईपीओ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
आईपीओ एक बार जब ओपन होती है उसके बाद एक और टर्म फेमस होता है जीएमपी। इससे अनऑफिशियली पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आईपीओज में। उसके बाद आता है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बाद आपको या तो शेयर्स मिल जाते हैं या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया होता है वो आपको रिफंड हो जाते हैं। उसके बाद आती है लिस्टिंग डेट। तो इस तरह से आरएचपी के बाद से आरएचपी से शुरू होकर लिस्टिंग डेट तक आईपीओ आती है। तो इसमें आपने देखा कि आरएचपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमें अगर किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आरएचपी का डिटेल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी डिटेल चीज़ें कंपनी के बारे में आरएचपी में दी गई होती है। तो ये था वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए।